हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 21 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ग्राम उजाला योजना को लॉन्च किया है? तो हाल ही में ग्राम उजाला योजना शुरू की गई है बिहार राज्य में। इस योजना के तहत जो कार्यशील पुराने बल्ब हैं उनके बदले में प्रत्येक घर के लिए केवल 10 रुपये में एलईडी उपलब्ध कराई जाएगी। एलईडी जिसका फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। यहाँ पर बात की गई है बिहार राज्य की। बिहार राज्य की राजधानी है पटना, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। बिहार राज्य के राज्यपाल हैं फागू चौहान, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। अब आपको बिहार राज्य से 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। ये 3 क्वेश्चन कौन है? सोनपुर मेला, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जिसका आयोजन बिहार के सोनपुर में किया जाता है। गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जो कि भारत का एकमात्र गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, जो कि पटना बिहार में स्थित है। गंगा डॉल्फिन जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सामिया सुलहू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो हाल ही में सामिया सुलहू हसन तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलहू हसन। तंजानिया देश जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तंजानिया देश की राजधानी है डोडमा, यहाँ की मुद्रा है सीलिंग। तंजानिया देश से अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन क्या है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है कलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कलिमंजारो, जो कि तंजानिया देश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। हाल ही में माउंट कलिमंजारो को फतह करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की तथा भारत और एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं ऋत्विका श्री। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं ऋत्विका श्री, जिन्होंने हाल ही में माउंट कलिमंजारो, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, इसको फतह किया है। ऋत्विका श्री जो कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हैं, इनकी उम्र है मात्र 9 साल। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि महिलाओं से संबंधित हैं, जैसे कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला प्रमुख बनी हैं नगोजी ओकोजो-इवेला। अमेरिका देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं कमला हैरिस। एक दिन के लिए 24 जनवरी 2021 को उत्तराखंड राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी 19 वर्षीय हरिद्वार की लड़की सृष्टि गोस्वामी। देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं जम्मू कश्मीर राज्य की आयशा अजीज। मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है मानसा वाराणसी ने। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी तथा भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं मिताली राज। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज बन गई हैं भवानी देवी। भवानी देवी जो कि एक तलवारबाज खिलाड़ी हैं, ये तमिलनाडु राज्य से आती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, जिसके मुताबिक भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है 139, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, जो कि बहुत ही खराब है। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसमें दुनिया के टोटल 149 देश शामिल किए गए थे। 149 देशों में से भारत की रैंक है 139, जो कि बेहद खराब रैंक है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 के मुताबिक पूरी दुनिया का नंबर 1 देश कौन है? तो पूरी दुनिया में नंबर 1 देश है फिनलैंड। अब आपको 2 अन्य सूचकांकों के नाम याद रखने हैं जो कि हाल ही में जारी किए गए हैं, जैसे नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2021 के मुताबिक 10 लाख से अधिक आबादी वाले
नगर पालिकाओं में भारत का नंबर 1 नगर पालिका है मध्य प्रदेश का इंदौर, जबकि 10 लाख से कम आबादी वाले नगर पालिकाओं में भारत का नंबर 1 नगर पालिका है नई दिल्ली नगर पालिका। यहीं पर एक दूसरा सूचकांक जारी किया गया जिसका नाम है जीवन सुगमता सूचकांक, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। इस सूचकांक के मुताबिक देश में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु, जबकि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला। क्वेश्चन नंबर 4 है, हर साल विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। गौरैया क्या है? गौरैया एक चिड़िया है। आप जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है गौरैया, ये रही गौरैया। इसी चिड़िया को बचाने के लिए तथा इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। इस साल जो 2021 में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, इसका थीम है, इसका विषय है आई लव स्पैरो, आई लव गौरैया। अगला क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन की मंजूरी दी है? तो ये ऐसा किया गया पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय को मेंटेन करने के लिए एक कंपनी खोल रही है जिसका नाम होगा पंजाब नेशनल बैंक कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। अब यहाँ ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद भारत की दूसरी बैंक होगी जो कि अपने कार्ड व्यवसाय के लिए एक कंपनी खोल रही है। अभी भारत में जितनी भी बैंकें हैं उन बैंकों में से मात्र एक बैंक है एसबीआई, जिसके पास कार्ड मेंटेन करने के लिए कंपनी है जिसका नाम है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। एसबीआई कार्ड ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है योनो, जो कि एसबीआई बैंक का ऐप है जिसका नाम है यू ओनली नीड वन, यानी कि योनो, जो कि एसबीआई बैंक का एक ऐप है। तो आपको याद रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद भारत की दूसरी बैंक बन गई है पीएनबी, जिसने अपने कार्ड्स व्यवसाय को मेंटेन करने के लिए पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड कंपनी को लॉन्च किया है। इस कंपनी के तहत पंजाब नेशनल बैंक जितने भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा एटीएम कार्ड होंगे पंजाब नेशनल बैंक के, सारे के क्रेडिट डेबिट कार्ड इसी कंपनी के थ्रू मेंटेन किए जाएंगे। इन दो कंपनी बैंकों के अलावा भारत में जितनी भी बैंकें हैं सभी बैंकें अपने एटीएम तथा डेबिट कार्ड को मेंटेन करने के लिए थर्ड पार्टी को हायर करते हैं, जैसे मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड कंपनी को हायर करते हैं। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है मास्टर कार्ड तथा वीज़ा कार्ड कंपनियां। ये दोनों कंपनियां अमेरिकन फाइनेंशियल कंपनी हैं। मास्टर कार्ड कंपनी का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और मास्टर कार्ड कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं भारतीय मूल के व्यक्ति अजय पाल सिंह बंगा। भारत में जितनी भी बैंकें हैं सारी बैंकें अपने कार्ड्स को मेंटेन करने के लिए एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सारे कार्ड्स को मेंटेन करने के लिए या तो वीज़ा कंपनी के साथ समझौता करती हैं या फिर मास्टर कार्ड कंपनी के साथ समझौता करती हैं। भारत में जितना भी ऑनलाइन पेमेंट है, इस पेमेंट को गवर्न करने के लिए जो संस्था है इसका नाम है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। भारत में जितना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है उसको सेटलमेंट तथा उसके गवर्निंग के लिए जो संस्था है, जो कंपनी है, उसका नाम है एनपीसीआई, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सहायक कंपनी है। वर्तमान में एनपीसीआई के एमडी और सीईओ हैं दिलीप एसबे। इसका मुख्यालय है मुंबई में। एनपीसीआई की स्थापना हुई थी 2008 में। एनपीसीआई की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनपीसीआई कंपनी के द्वारा ही एक कार्ड लॉन्च किया गया है जो कि डेबिट कार्ड है जिसका नाम है रुपे। आप जो रुपे कार्ड यूज करते हैं वह पूर्णतः स्वदेशी कार्ड है जो कि एनपीसीआई यानी कि आरबीआई की सहायक कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर बात की गई थी पंजाब नेशनल बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में पीएनबी के सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव।
जो पंजाब नेशनल बैंक है इसकी स्थापना 1894 में पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था और इसकी स्थापना की गई थी भारत के स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय तथा दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ऐसा पहला बैंक जो कि भारतीयों के द्वारा पूर्णतया गवर्न था। तो पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला ऐसा बैंक था जो कि पूर्णतया भारतीयों के द्वारा खोला गया था। इससे पहले भी एक बैंक खोला गया था जिसका नाम था अवध कमर्शियल बैंक, जो कि फेल हो गया था। जो पंजाब नेशनल बैंक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक है क्योंकि भारत के कुछ महान व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, जलियांवाला बाग कमेटी, इन सारे संस्थानों तथा व्यक्तियों के अकाउंट थे पंजाब नेशनल बैंक में। वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक की 10,910 ब्रांचें हैं तथा 13,000 प्लस एटीएम हैं। 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंकों का विलय कर दिया गया था। ये 2 बैंकें कौन कौन सी हैं? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया तथा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इन 2 बैंकों का विलय कर दिया गया था 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है जिसने विदेशों में महिला हेल्प केंद्र स्थापित करने का अनाउंसमेंट किया है? तो हाल ही में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विदेशों में महिलाओं के लिए हेल्पलाइन केंद्र स्थापना करने की मंजूरी दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। यह जो हेल्पलाइन होगा जिसका उद्देश्य होगा संकटग्रस्त में विदेशों में रहने वाले नागरिकों की देखभाल करना। यह जो महिला हेल्पलाइन केंद्र है अन्य देशों में यानी कि विदेशों में विदेश मंत्रालय की मदद से स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है भारतीय समुदाय की जो महिलाएं विदेशों में रह रही हैं उनकी संकटग्रस्त समय में मदद की जाए। वर्तमान में भारत की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जो कि कपड़ा मंत्री भी हैं, ये अमेठी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए स्पोक्स पर्सन के रूप में नियुक्त किया गया अरिंदम बागची को। इससे पहले अनुराग श्रीवास्तव थे जो कि हाल ही में रिटायर हो गए हैं। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं अरिंदम बागची। इन्हीं को हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। अब आपको अन्य चार सचिव के नाम याद रखने हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये कौन कौन से हैं? पहला है भारत के कैबिनेट सचिव जो कि राजीव गाबा हैं, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, रक्षा सचिव अजय कुमार। इन्हीं 5 सचिव के नाम आपको याद रखने हैं, इन्हीं 5 सेक्रेटरी के नाम आपको याद रखने हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सेक्रेटरी क्या होता है, सचिव क्या होता है? तो किसी भी मंत्रालय का जो सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर होता है उसे हम उस विभाग या उस मंत्रालय का सचिव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश की महिलाओं से शादी करने पर रोक लगा दी है? तो हाल ही में सऊदी अरब ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सऊदी अरब का है, पुरुष सऊदी अरब का है, तो ये 4 देशों से शादी नहीं कर सकता। ये 4 देश कौन कौन से हैं? म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा चाड। ये 4 देश हैं जिन पर सऊदी अरब देश ने अपने देश के पुरुषों को इन देशों की महिलाओं से शादी करने के लिए रोक लगा दी है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा चाड देश की महिलाओं के साथ सऊदी अरब देश ने सऊदी अरब के पुरुषों की शादी पर रोक लगा दी है। ऐसा क्यों किया गया तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सऊदी अरब ने इन 4 देशों की लगभग 5 लाख महिलाएं रह रही हैं। सऊदी अरब में इन देशों से लगभग 5 लाख महिलाएं रह रही हैं
जिससे वहां के नागरिकों ने निकाह किया यानी कि शादी किया है। इस कदम का उद्देश्य है सऊदी अरब को विदेशियों से शादी करने के लिए रोकना, साथ ही अन्य देशों की महिलाओं से शादी करने के लिए नियमों को सख्त बनाया गया है। इस नियम में यह भी बताया गया है कि अगर कोई सऊदी अरब देश का पुरुष है तो वह अन्य देश की महिला से अगर शादी करता है तो उसको सरकार के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना सरकार की इजाज़त कोई भी सऊदी अरब देश का पुरुष जो है किसी भी अन्य देश की महिला से शादी नहीं कर सकता है। सऊदी अरब देश की राजधानी है रियाद, यहाँ की मुद्रा है रियाल। सऊदी अरब देश के वर्तमान में प्रिंस हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। क्वेश्चन नंबर 9 है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस साल जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया, इसका थीम है, इसका विषय है हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर ये है इस साल का विषय यानी कि थीम। अब हम देख लेते हैं जितने भी मार्च महीने में सभी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। जैसे 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकिल डे मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आए हुए हैं? ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में अमेरिका देश के जो विदेश मंत्री हैं लॉयड जे ऑस्टिन, ये भारत देश में अपनी पहली विदेश यात्रा पर आए हुए हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि हाल ही में कुछ दिन पहले अमेरिका में चुनाव हुए थे जहां पर पूरा मंत्रिमंडल बदल गया है। तो हाल ही में अमेरिका देश के जो विदेश मंत्री हैं रक्षा मंत्री जो हैं लॉयड जे ऑस्टिन, ये अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत को आए हुए हैं। जो भारत में विदेश मंत्री होता है उसी को अमेरिका देश में डिफेंस सेक्रेटरी या फॉरेन सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है। तो भारत में टर्म मंत्री यूज किया जाता है जबकि अमेरिका में सेक्रेटरी यूज किया जाता है। तो आपके एग्जाम में अमेरिका के रक्षा मंत्री या फिर अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी कुछ भी पूछा जा सकता है। दोनों का राइट आंसर होगा लॉयड ऑस्टिन। अमेरिका देश के नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन, यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अमेरिका देश की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी में ही 2 प्रमुख संस्थानों का मुख्यालय है। ये 2 प्रमुख संस्थान कौन है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा तथा विश्व बैंक। विश्व बैंक तथा अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। भारत अमेरिका देश के साथ 4 सैन्य अभ्यास करता है। ये 4 सैन्य अभ्यास कौन कौन सी हैं? वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रायम्फ तथा मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज इसमें टोटल 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं। ये 4 देश कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश हैं जो कि मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।